हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा। इस बात के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। पार्ट 1 में हमने नोमी एक आइडियल सास के रूप में बात की थी और आज हम पार्ट 2 में रूथ एक आइडियल बहू के रूप में बात करेंगे। हमारे देश में जो कल्चर है वो जॉइंट फैमिली का कल्चर है और माँ बाप अपने बच्चों को जब बड़ा करते हैं तो वो इस उम्मीद में बड़ा करते हैं कि ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। और एक बहू की पिक्चर हमारे कल्चर में जो है उसके साथ बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। तो आज हम रूथ के कैरेक्टर से देखेंगे कि कैसे रूथ अपने रोल को निभाती है और जो जिम्मेदारियां वो निभाती है, जो बातें वो करती है, वो उसको एक आशीष की तरफ लेकर जाती हैं। और एक अन्य जाति से आने वाली लड़की दाऊद की दादी कहलाती है और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हो जाती है। और हम इस वचन से बहुत ही आशीषित होने जा रहे हैं। पहला अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है, रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। 17 आयत में लिखा हुआ है, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। रूथ का पति मर चुका है। वो अपनी सास के साथ एक ऐसी वाचा बांधती है जो एक पत्नी और पति के बीच में होती है कि मृत्यु के अलावा वो किसी भी वजह से उससे अलग नहीं होगी। यहाँ पे जो पहला पॉइंट हम देखते हैं रूथ के कैरेक्टर का, वो है अधीनगी या सबमिसिवनेस। रूथ पूरी तरह से अपनी सास को सौंप देती है खुद को और ये बात उसको आशीष की तरफ लेकर जाती है। हमारे लिए अगर मैं एक बहू के रूप में बात करूं तो बहनों, मुश्किल हो सकता है और हम ये कह सकते हैं कि हम क्यों अपने आप को सास के अधीन करें, क्योंकि वचन में हमें सिर्फ पति के अधीन होने के लिए बोला है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि कौन से वचन को क्या मतलब है, उसको हम कैसे समझें और अपने कॉन्टेक्स्ट में कैसे उसको इस्तेमाल करें। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अपने बड़ों के अधीन में रहो, अपने माता पिता के अधीन रहो। सास ससुर जो है वो हमारे माता पिता हैं और हमारी जो आशीष है वो उनको ओवरटेक करके नहीं है बल्कि उनके थ्रू है। ये वचन हमें सिखाता है। तो हमें जो हमारे को परमेश्वर ने लोग दिए हैं और जो एल्डर हैं, जो हमारे घर में बड़े हैं, जिन्होंने अपने घर का एक रूल बनाया है, वो सेट किया है, उसके उनके अधीन होना हमें परमेश्वर की ओर से आशीष की तरफ लेकर जाता है। अब बहुत सारी बातें होती हैं जिनमें मुश्किल आती है अधीनगी में। कुछ बातें जो एक बहू मानने को तैयार नहीं होती, वो एक घर में जब आती है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं। तो वो सोचती है कि मैं क्यों करूं, क्यों मानूं, उन रूल्स को क्यों मानूं जो एक घर के हैं। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए या फिर गवर्नमेंट को चलाने के लिए या घर को चलाने के लिए एक सेट ऑफ रूल होता है। अगर वो रूल फॉलो नहीं किया जाए तो फिर व्यवस्था जो एक घर की है वो बिगड़ जाती है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो एक जो रूल हैं घर के, उनमें बने रहें। तो ये चीज़ें करने में बड़ी मुश्किल आती है, पर परमेश्वर का वचन और रूथ के कैरेक्टर से हम ये सीख सकते हैं कि उस अधीनगी में अपने आप को सौंप देना। दूसरी जो बात हम रूथ की लाइफ में देखते हैं वो है आज्ञाकारिता। रूथ अपनी सास को ओबीडियंट है। दूसरे अध्याय की दूसरी आयत में लिखा हुआ है, मोआबिन रूथ ने नओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। यहाँ पे रूथ कहीं भी जाने से पहले अपनी सास की इजाज़त ले रही है और जब उसकी सास बोल देती है, पूछती है वो जाने से पहले कि मैं जाऊं, और वो कहती है कि जा मेरी बेटी। एक बहू होने के नाते हम ये बोल सकते हैं कि मेरा और मेरे पति का जीवन है, मैं क्यों अपनी सास से पूछूं और क्यों अपने ससुर से पूछूं या किसी से मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है।
परमेश्वर ने जिसको भी घर में सास ससुर हैं वो दिए हैं, वो एक आशीष है। और जब हमारे पास कोई कुछ लोग होते हैं, जब हमारे पास कोई वस्तु होती है तो हमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको पता है कि इसकी, या माँ बाप नहीं है उनको पता है कि कितनी कमी खलती है। और मैं एक और बात, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, बच्चे ही नहीं पाल पाओगे माँ बाप के बिना, तो वो जो है हमारे लिए एक आशीष है, और उनकी आज्ञा मानना हमारे लिए एक आशीष है। इफिसियंस का 6वां अध्याय और उसकी 1 से 3 में लिखा हुआ है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माता पिता की आज्ञा मानने से हमें एक आशीष है, और जो वो आशीष क्या है, उसकी प्रतिज्ञा की गई है। ऐसी आज्ञा है जो प्रोमिस भी किया गया है, जिसके साथ कि अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे साथ ऐसा होगा। क्या होगा? तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। तो जो जो ये सोचता है कि मेरा भला हो जाए या मैं मेरे लंबी मेरी आयु हो, तो माता पिता की आज्ञा का पालन जरूर करें। निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय में जब हम 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है अपने माता पिता का आदर करना। और कुलुसियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है, और रूथ का कैरेक्टर हमें उत्साहित करता है कि हम अपने माता पिता की आज्ञा को मानें। और तीसरी बात जो रूथ की लाइफ में हम देखते हैं वो है, रूथ हार्ड वर्किंग है, मेहनत करने वाली है, कामचोर नहीं है। कहाँ से पता चलता है? 2 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा हुआ है, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बालें बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यहीं है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। जब रूथ काम करने के लिए जाती है तो वो मेहनत पूरे लगन से काम करती है, और वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भोर से और शाम तक वो काम कर रही है। कुछ देर के लिए वो घर गई थी, ये इस बात की गवाही दूसरे लोग दे रहे हैं। और रूथ के पास बहाना था कि वो काम करने ना जाए। वो बोल सकती थी अपनी सास को कि मैं जवान हूँ, मैं विधवा हूँ, सासू माँ, मैं अगर जाऊँगी तो मेरे को तो कोई छेड़ देगा। वो अपनी सास को फंसा सकती थी ट्रिक में कि भाई मेरे को काम ना करना पड़े, लेकिन रूथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। रूथ रिस्पॉन्सिबल है। जब उसने देखा कि अब हमारे घर में खाने पीने की अनाज की ज़रूरत है, तो उसको कैसे अनाज मिलेगा? मेहनत करके मिलेगा, बाहर जाके काम करके मिलेगा, और वो लेकर उसको आती है। वो इस बात को समझती है कि मेरी सास के शरीर में शायद इतना बल नहीं है, और वो इनिशिएट करती है काम करने के लिए। हार्ड वर्किंग है, रिस्पॉन्सिबल भी है, और काम चोरी नहीं करती है। नीति वचन 31वें अध्याय में हम पाते हैं एक आइडियल वीमेन के जो गुण हैं वो, और जिसमें 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो रात को ही उठ बैठती है, यानी मुंह अंधेरे उठ बैठती है। तो अर्ली मॉर्निंग उठती है, मेहनत करती है, और काम से जी नहीं चुराती है। तो ये बात हम रूथ की लाइफ में देखते हैं। कितनी बार हमारे पास बहाने हो सकते हैं, छोटी सी बात के लिए हम थोड़ा हल्का सा कुछ हुआ, हम सोचते हैं कि चलो काम से बच गई मैं तो, और मुझे नहीं करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक अपनाते हैं कि मैं काम से बच जाऊं बस कैसे भी। लेकिन अगर परमेश्वर की आशीष हमें चाहिए तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मेहनत करने वाले बनना है। रूथ की तरह एक बहू अगर है कोई, तो उस मेहनत करने वाली बनना है, काम चोर नहीं बनना है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि whatever you do it heartfully, not to man but to God। तो परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि जो भी करो परमेश्वर के लिए करना है। किसी भी काम को करो बहुत ही लगन से करो। फिलिपियों में लिखा हुआ है कि बिना कुड़कुड़ाए हर काम को करो और बिना विवाद किए करो। ये नहीं करना कि मेरे को ज़्यादा करना पड़ रहा है, मेरी सास कम काम करती है। भाई सास बुजुर्ग हो गई है, वो बेचारी, उसका रेस्ट करने का टाइम है, उससे में इतना बल नहीं है कि वो इतना काम कर सके। बावजूद उसके हम ये सोचते हैं कि वो मैं काम से टल जाऊं कैसे भी। तो परमेश्वर का वचन हमें बिल्कुल भी ये
करने को नहीं कहता, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेहनत करनी है, काम करना है, टलना नहीं है, काम से बचने के बहाने नहीं ढूंढने हैं। और चौथी बात जो हम रूथ की लाइफ में देखते हैं वो है होलीनेस। 3 अध्याय की 10 आयत में लिखा है, हे मेरी बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। यहाँ पे रूथ की पवित्रताई की गवाही बोअज दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने देखा और लोगों ने भी उसके बारे में बात की कि वो पवित्रताई में है। जब हमारे गुण होते हैं वो लोगों को दिखते हैं, हम पवित्रताई में हैं या नहीं वो लोग देख पाते हैं। यहाँ पे रूथ को देखने से, उसके व्यवहार से, उसकी एक्टिविटी से पता चला होगा कि ये जो है लड़की पवित्र है। और जब बोअज कहता है कि मैंने देखा है कि तू ना किसी जवान के पीछे लगी ना किसी पैसे वाले के पीछे लगी। रूथ के पास पूरी खुली छूट थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाए तो वो दूसरा पति के पास जा सकती है, दूसरी शादी कर सकती है अपनी इच्छा अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार। पर रूथ यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है और वो परमेश्वर की योजना को समर्पित रहती है। वो अट्रैक्ट नहीं होती है किसी जवान को भी देखकर, या इसके पास पैसा है, स्टेटस है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, नहीं। वो जो है बिल्कुल पवित्रताई में अपने आप को बनाए रखती है और अपनी सास की इंस्ट्रक्शन को मानते हुए वो उस इंसान की तरफ जाती है जो उसके लिए परमेश्वर ने रखा है। कितनी बार जो अनमैरिड है बहनें परमेश्वर के वचन से हटके या अपनी अट्रैक्शन के अनुसार या अपनी पसंद के अनुसार जो अच्छा लग रहा है ऐसा एक लाइफ पार्टनर की तरफ जाती हैं जो परमेश्वर की योजना के बाहर है, अपने मन के अनुसार। लेकिन यहाँ पे रूथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती है और वो जो है अपने आप को इस बात में अपनी सास के जैसा उसकी सास उसको बता रही है करने के लिए वैसा करती है और परमेश्वर की इच्छा जो है उसके जीवन में। रूथ जवान थी और वो चाहे तो अपने किसी वहाँ पे बहुत सारे जवान थे, उनको देख के उनको बोल सकती थी सास को जाके कि मुझे ये पसंद आया है और मुझे इससे शादी करनी है, और उसकी सास उसको नहीं रोकती। पर यहाँ पे रूथ नहीं करती है ऐसा, तो ये बात भी उसको एक आशीष की तरफ लेकर जाती है, उसकी गवाही सेट होती है पवित्रताई की। एक 5वीं बात हम रूथ की लाइफ में देखते हैं कि उसकी अच्छी गवाही है, और वो हम पाते हैं 2 अध्याय की 11वीं आयत में। बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। यहाँ पे रूथ की गवाही है उसके अच्छे व्यवहार की उसकी सास के साथ। यहाँ पे बोअज कहता है कि कैसे तूने जो है अपनी जन्मभूमि को छोड़ के यहाँ पे आई और अपनी सास के साथ भला व्यवहार किया। ये बात उसके बारे में की गई, लोगों के बीच में ये बात चल रही है कि ये अच्छा व्यवहार करती है, अपनी सास से सही से बोलती, क्योंकि लोगों ने उसको देखा है ये करते हुए। तो जैसा हमारा व्यवहार होगा, जो हमारी बातें होंगी वो दुनिया में देखी जाएंगी, वो चाहे भली हो या बुरी हो। जब हमारे अचीवमेंट की बात होती है तो हम सबको अच्छा लगता है, पर जब हमारी बुरी बातें जब हमारे साथ हो रही होती हैं तो या कुछ गलत चीज़ें हमें होती तो हमें किसी को भी अच्छा नहीं लगता सुनना। हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में बात क्यों कर रहे हैं, पर जैसा भी हमारा व्यवहार होगा, जो भी बातें होंगी वो बात की जाएगी, उसको हम नहीं रोक सकते। हमारी कंसर्न क्या होनी चाहिए कि मेरी बातें भली हों, मेरा व्यवहार भला हो, अपनी सास के साथ मेरा व्यवहार जो है वो अच्छा हो। कई बार हम बड़े ही ईज़िली ना कुछ भी बोल देते हैं, जैसे बड़ों को बात करते हुए ऊंचे आवाज़ में उनसे बात करना, या फिर उनको गलत तरीके से ट्रीट करना, और उनको रिस्पेक्ट के साथ डील नहीं करना। कुछ भी बोल दिया, जैसे कि कुछ बात हो रही है, कुछ काम कर रहे हैं और उसमें अगर वो बीच में बोलते हैं तो फिर उनको बड़ी डिसरिस्पेक्ट से उनको बोलना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा मत करो, आप बीच में मत बोलो।
इस तरीके से हम उनसे बात जब करते हैं तो ये ना अच्छा नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बूढ़े को ना डांट, बल्कि उसको प्यार से पिता जानकर समझा दे या माता जानकर समझा दे। तो सही तरीके से हमें बात करनी है। आज वचन भी जब प्रचार किया गया तो वो यही था कि मुंह जो है हमारा सही नहीं होता। तो कई बार जब हम बड़ों से बात करते हैं तो हमारा मुंह हमें ध्यान रखना है कि हम उनसे कैसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर इससे खुश नहीं होता और वो हम हर्ट भी कर देते हैं उनको। और ये बड़ा श्राप है अगर हम अपने माता पिता को हर्ट करते हैं और वो आंसू बहाएं, उनको दुख लगे, तो ये हमारे लिए जो है आशीष को रोकने वाला हो सकता है, वो एक श्राप बन जाता है। तो परमेश्वर हमें हेल्प करे, पवित्र आत्मा हमें हेल्प करे। अगर किसी का बोल चाल सही नहीं है और उसको लगता है कि हाँ मेरे तो आवाज़ ही ऐसी है, मेरा तो तरीका ही ये है, और उसको एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है कि मैं क्या करूं, मेरा तो है ही ऐसा। नहीं, हमें उसको परमेश्वर के आगे रख के ये बोलना, परमेश्वर मेरी हेल्प कर, मेरे को बदल इस मामले में, मुझे मदद कर कि मैं जब बात करूं, जब बोल लूं तो सॉफ्टली बात कर पाऊँ, अपनी बात को सही तरीके से बोल पाऊँ। कई बार जो है बड़े सिर्फ इतना ही उम्मीद रखते हैं कि उनके साथ इज्जत से बात की जाए या फिर उनसे बातें शेयर की जाए, कम्युनिकेट किया जाए। इन चीज़ों की वजह से ही कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, उनके दिल में कुछ बात बड़ी बन जाती है और सिर्फ एक कम्युनिकेशन से, एक बातचीत करने से उस बात को, उस समस्या का हल हम निकाल सकते हैं। तो हमें रूथ की लाइफ से ये बातें हमने देखी और ये उसको एक मुकाम तक लेके गई, और वो एक अन्य जाति से आने के बावजूद उसका प्रभु के वचन में, इस पुस्तक में उसका नाम आया। तो हम भी जब ये बातें अगर उसकी लाइफ से अपनी लाइफ में लागू करें, एक बहू अगर आप हैं, मैं एक बहू हूँ और मैंने जब मेरे ससुर जो हैं वो पूरी तरह से बिस्तर पे थे, मैं प्रेयर करती थी, तो परमेश्वर मुझे हमेशा एक ही बात बोलता था, तुम्हारी आशीष इनके थ्रू है। और हम ओवरटेक नहीं कर सकते अपने बड़ों को, जिनके पास भी सास ससुर हैं, आप ब्लेस्ड हैं। और आपको नहीं, अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपको आइडिया भी नहीं है कि कितनी बड़ी आपके पास आशीष है अगर माँ बाप भी हैं, और आप बच्चे ही नहीं पाल पाओगे अगर माँ बाप नहीं है, तो इतना मुश्किल होता है। तो ये एक बड़ी आशीष है हमारे लिए। और हमें परमेश्वर जो है, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि अपने माँ बाप का आदर करो, उनकी अधीनगी में रहें, आज्ञाकारिता में रहें और उनके साथ सही व्यवहार करें, बातचीत में उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ इग्नोर ना करें, कहीं जा रहे हैं बताना उनको। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, क्योंकि जब एक एज को वो क्रॉस करते हैं तो बड़ी जल्दी झुंझलाहट आने लगती है, गुस्सा, इरिटेशन, ये सब कुछ होता है और हमें लगता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि इस तरह से क्यों है। लेकिन वो एक एज है उनकी, हम सबको उसमें जाना है और हम जब इस उम्र में पहुंचेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ ये कैसे हो रहा था। मैंने कितनी बार कहते हुए सुना है हमारे वहाँ पे बड़ों को कि बड़ों का भी जो दिमाग है वो बच्चे जैसा हो जाता है। तो हम उनको जैसे अपने बच्चों को साथ डील करते हैं, बड़ी पैम्परिंग या बड़ा प्यार से, बड़ी सॉफ्टनेस के साथ अपनी बातों को उनके सामने रख सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ये बात जो है इस तरह से नहीं हम कर पा रहे हैं तो हम उनको बता दें, हम उनसे प्यार से बोलें कि इस तरह से बातें हैं। जब हम बातों को क्लियर नहीं करते तो कई बार ये झगड़े की वजह बनती है। तो हम उनके सामने बातों को क्लियर करें, रखें, बताएं, अपना पॉइंट समझाएं और वो कभी भी हमें जो है फिर इनकार नहीं करेंगे किसी बात के लिए, जब हम सही तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। तो इन सब बातों से और रूथ की लाइफ से हम इस एनकरेजमेंट को लें कि हम इन बातों को अपने लाइफ में लेकर आएँ, परमेश्वर का आत्मा हमें हेल्प करे। और फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि नहीं मैं ये सब में हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, उसके बावजूद भी मेरी लाइफ में जो है सही नहीं हो रही हैं चीज़ें, शांति नहीं है, तो परमेश्वर का वचन अभी जो हमने पढ़ा दूसरे अध्याय की 11 में, कि अगर हम इसमें कंटिन्यू रहें और
आगे लिखा हुआ है कि यहोवा तेरे कार्य का फल दे। तो जिसको ये लगता है मैं ये सब करने के बावजूद भी अभी तक मेरे को गालियाँ ही पड़ रही हैं, तो वो हमेशा के लिए आपका कैरेक्टर दबा नहीं रहेगा। आपका अच्छी जो बातें हैं वो, जैसे हमारा प्रभु कब्र को चीर कर बाहर आ गया तीसरे दिन, वैसे ही अब आपका जो है वो अच्छाई बाहर आ जाएगी। वो ज़्यादा दिन तक दबा के नहीं रखी जा सकती। वो फल परमेश्वर हमें देगा जो हम भलाई अपने माँ बाप के साथ करते हैं या सास ससुर के साथ करते हैं। और फिर भी अगर लग रहा है कि नहीं चीज़ें सॉल्व हो रही, तो एक घोषणा जो पिछली बार भी हमने देखा था कि अपने सास के साथ अपने रिश्ते पे रूथ और नोमी जैसे रिश्ते की घोषणा करें। और डेफिनेटली हम इस फल को देखेंगे, उस घोषणा के परिणाम को हम देखेंगे और उस शांति को हम देखेंगे। ज़रूर 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 इस घोषणा को करें कि मैं अपने और अपनी सास के रिश्ते पर रूथ और नोमी जैसे रिश्ते की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीषित करे और हम उस मुकाम तक पहुँचें जहाँ पे परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहता है। जय मसीह।